मालिकाना हक से वंचित करके हमारे जल जंगल जमीन हमारे अधिकारों को लूटा गया है, हमें जो है बर्बाद किया गया है, पैरों तले कुचला गया है। जिसका पूर्वज आदिवासी हो वो ओबीसी कैसे हो सकता है? ये सरासर अन्याय है, हमारे साथ धोखा किया जा रहा है। मैंने हुड़का जाम का आवेदन दिया है। एकदम बैरिकेड तोड़ के कहाँ जा रहे थे आप लोग? संसद भवन जा रहे थे। तो आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे? एकदम जाएंगे, अभी बहुत कुछ बाकी है। आत्मदाह तक जाएंगे, बलिदानी तक जाएंगे। 75 साल से अगर आपको अधिकारों से वंचित किया जाएगा तो आप भूखे प्यासे तड़पते मर जाएंगे। वही स्थिति हमारी है कि आज 75 साल से हमारे अधिकारों से वंचित किया, हमारे पहचाना मालिकाना हक से वंचित, जल जंगल जमीन जंगल लूट लिया हमारा, और आज हम प्रताड़ित हैं। कहाँ इंसाफ के हैं? आप बैरिकेड तोड़ रहे हैं। ये लोग मजबूर किया है सरकार ने। मैंने पहले ही आवेदन दिया था, चेतावनी दिया था। हमारा जो हक है, सरकार हमें आदिवासी है उनका जो है दस्तावेज में। मैं झारखंड से हूँ, संथाल परगना से हूँ। अच्छा, तो आगे का कदम क्या होगा? क्या आप लोगों की मांग अगर नहीं पूरी होगी तो यहीं बैठेंगे रात भर क्या? आज तो मैं बता दे रहा हूँ, हमारा आज 72 साल में अधिकार छीनकर हमारे मुद्दे को कब्र में दफना दिया था। हमारे जैसे नौजवानों ने जब पढ़ना लिखना शुरू किया, लाइब्रेरी में पढ़ना पलटना शुरू किया, तब मुझे अपनी पहचान का पता चला कि मैं आई एम आदिम जनजाति प्रिमिटिव ट्राइब्स हूँ। अपना हक अधिकार पाने के लिए यहाँ तक आया हूँ। और सुन लीजिए, भारत का 40% खनिज संपदा, आप जब भी जनरल नॉलेज पढ़ेंगे, भारत का 40% खनिज संपदा झारखंड में है। और झारखंड की सबसे बड़ी आबादी कुर्मी महतो की है, कुर्मी आदिवासियों की है। और भारत को विकास में प्रगति देने के लिए और जो है रोशन करने के लिए आज हमारे समाज ने जल जंगल जमीन दिया है, और आज हमी को अधिकार से वंचित कर दिया गया। ये कहाँ का न्याय है? ये कैसा लोकतंत्र है जो हमें अधिकारों से वंचित कर रहा है? क्या हम भारत के नागरिक नहीं? क्या हमारा समाज भारत का हिस्सा नहीं? लेकिन आप तो ओबीसी में आते हैं ना। ओबीसी में कैसे? जिसका पूर्वज आदिवासी हो वो ओबीसी कैसे हो सकता है? ये सरासर अन्याय है, हमारे साथ धोखा किया जा रहा है। 72 साल से कहाँ थे आप? 72 साल से हमारे पूर्वजों ने उस हिसाब से नहीं लड़ सका, लेकिन अब हम जागरूक हो गए हैं। गांव समाज से आंदोलन को जो कब्र में दफन हो गया था वहां से उठाते हुए जो जिला मुख्यालय से, कमिश्नरी मुख्यालय से, राज्य की राजधानी से लेकर देश की राजधानी तक आंदोलन कर लाए हैं। आपको पता होना चाहिए कि हर सेशन में, चाहे लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा का हो, हमारा इस मुद्दा सदन में उठता है। मामला को सड़क से सदन तक लाने में सफलता प्राप्त की है। अर्जुन मुंडा आपके क्षेत्र से आते हैं। अर्जुन मुंडा खुद आदिवासी नहीं है, अर्जुन मुंडा खुद तमड़िया है। अगर उसका सर्टिफिकेट का जांच हो जाए, आज उसको सांसद से इस्तीफा देना पड़ेगा, मंत्री पद चला जाएगा। ओबीसी से क्या दिक्कत है आपको? ओबीसी से? ओबीसी नहीं, आदिवासी का मतलब मालिक होता है, और ओबीसी का मतलब मालिक नहीं होता है। आपको क्या दिक्कत है? ओबीसी में तो है आप। ओबीसी मतलब आरक्षण का लड़ाई नहीं, ओबीसी आर्थिक आधार पर तय होता है, और ये आदिवासी आज आर्थिक आधार पर तय नहीं होता है। लेकिन आदिवासी तो माओवादी और नक्सली हो जाते हैं ना। गलत बात है, जो ऐसा बोलता है वो तौहीन कर रहा है, समाज का, देश का, आदिवासियों का तौहीन कर रहा है, अपमान कर रहा है। अपमान होता है, एकदम अपमान हो रहा है। लेकिन आप तो आरक्षण की वजह से मांग कर रहे हैं। एसटी में हो जाए। आरक्षण की नहीं है। आपकी मातृभाषा क्या है? जिस तरह आदिवासियों की अपनी मातृभाषा होती है, संथाल की संथाली, उसी तरह हमारा है कुर्मी का कुड़माली। क्योंकि हम अपने ये आरक्षण की लड़ाई नहीं है, ये अपने अस्तित्व, जल जंगल जमीन, अपना भाषा सभ्यता संस्कृति, अपना धर्म, अपना देवाभूता, अपना कल्चर बचाने का लड़ाई है। आप कल्चर की बात कर रहे हैं, लेकिन आप तो जींस में हैं, जैकेट में हैं। आदिवासी ऐसे नहीं होते। तो मेरा कहना है कि शिबू सोरेन जींस नहीं पहनता है, हेमंत सोरेन जींस नहीं पहनता है, अर्जुन मुंडा जींस नहीं पहनता है। अगर मैंने पहन लिया तो आज कपड़े से आदिवासियत नहीं जाती है। कपड़े पहनने से आदिवासियत या अमीर होने से आदिवासियत नहीं जानते। आदिवासियत एक मालिकाना हक है, एक पहचान है। लेकिन जो मोदी सरकार नारा देती है, सबका साथ सबका विकास, आपके यहाँ एजुकेशन नहीं गई क्या? अगर मोदी सरकार का इस नारा में सच्चाई रहता, ईमानदारी रहता और न्याय का व्यवस्था रहता, ये सामाजिक अन्याय का नारा है। अगर ये नारा सामाजिक न्याय का होता तो आज हमको गांव से चलकर 2000 किलोमीटर से देश की राजधानी दिल्ली आने का जरूरत नहीं पड़ता। जो झारखंड है वहाँ पे खनिज बहुत सारे हैं, वहाँ बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां भी हैं। आपको तो रोजगार मिलना चाहिए वहाँ पे।
आपको पता होना जितनी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं उसके नीति निर्धारण में स्थानीय लोग नहीं होता है, उसके नीति निर्धारण में स्थानीय लोग नहीं होता है। मैं बार बार कह रहा हूँ, भारत का 40% खनिज संपदा कुर्मी महतो समाज के जमीन में है, जो कि पूरा भारत विकास का रोशन है। और हमें ही तिरस्कृत किया जा रहा है, हमें ही पैरों तले कुचला जा रहा है, ये नहीं होने देंगे। और अगर शहादत देना पड़े, बलिदान देना पड़े, गोली खाना पड़े, हर वो चीज करेंगे। लेकिन जो आदिवासी हैं राष्ट्रपति, फिर भी आप यहाँ पे आ गए हो। आप आदिवासी को आदिवासियत के राष्ट्रपति पद को आदिवासियत के नजर से मत देखिए। क्या वो सबके राष्ट्रपति है, सिर्फ आदिवासियों के नहीं है? यही तो गलत है। क्या जवाहरलाल नेहरू को पहले कहा कि ब्राह्मणों का प्रधानमंत्री है? कहा आपने? नहीं कहा। फिर इसको क्यों कहते हैं कि आदिवासी राष्ट्रपति? अब देश का राष्ट्रपति है। लेकिन बात तो की जाती है ना बीजेपी के द्वारा। ये गलत बात है। हम इस सेंटेंस का, इस जो है सिद्धांत का हम विरोध करते हैं। वो पूरे देश की राष्ट्रपति, सिर्फ आदिवासियों की नहीं है। हाँ, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, टाटा की, बिजली के बड़े बड़े केंद्र हैं। हमें आदिवासी से हटाने में टाटा कंपनी का सबसे ज्यादा हाथ है, क्योंकि 1907 में टाटा कंपनी झारखंड में आई है। 1907 का भारत सरकार का गजट उल्टा कर देख लीजिए, कुर्मी समाज आदिवासी में है। लेकिन इतना बड़ा वहाँ धनी है आपकी जमीन, फिर भी आप इतने गरीब क्यों रह गए? मुझे मालिकाना हक से वंचित करके हमारे जल, जंगल, जमीन, हमारे अधिकारों को लूटा गया है। हमें जो है बर्बाद किया गया है, पैरों तले कुचला गया है। मोदी जी कहते हैं कि हम पूरे देश का विकास एक साथ कर रहे हैं, किसी के साथ भेदभाव नहीं कर रहे। मोदी जी भाजपा से आते हैं और भाजपा मोदी जी के ही नेतृत्व में 2014 में झारखंड का विधानसभा चुनाव लड़ा गया था। और उन्होंने क्या घोषणा पत्र पीठ संख्या 32.4 में देख लीजिए, ये मुद्दा शामिल है। अर्जुन मुंडा जी जब मुख्यमंत्री थे वही भाजपा से थे। उन्होंने 2004 में कैबिनेट से पास करके केंद्र सरकार को भेजा था कि कुर्मी को आदिवासी में शामिल किया जाए। जब रघुवर दास मुख्यमंत्री बने, उससे पहले प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने भी लिख कर दिया है। उससे पहले लक्ष्मण गिला प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने भी लिख कर दिया है। जितने भी सांसद विधायक भाजपा के हैं वो सब लिख दिए। और मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, अगर कुर्मी समाज आदिवासी में शामिल नहीं हुआ तो उड़ीसा, बंगाल और झारखंड से भाजपा साफ हो जाएगी और अर्जुन मुंडा के कारण भाजपा साफ होगी। लेकिन लोग कहते हैं कि जितनी सीट की संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। आप करीब 25% है झारखंड में, फिर भी आप यहाँ दिल्ली में आना पड़ा आपको। हमें विवश किया गया सरकार। आज मेरा आबादी को आज जो आदिवासी का रिजर्व सीट वहाँ पर लागू किया गया है वो 1932 के जनसंख्या जो के आधार पर लागू किया है, उसमें मेरा भी जनसंख्या मेंशन है। आज के तारीख में अगर जनसंख्या गिनती हो जाएगा तो पूरा झारखंड आदिवासी विहीन हो जाएगा। लेकिन देश में तो हिंदुत्व की बात हो रही है, राम मंदिर की बात हो रही है आजकल। आपको पता होना चाहिए, झारखंड की सरकार ने, रघुवर सरकार ने अब हिंदुत्व की बात करते हैं, आदिवासी हिंदू नहीं होता है। और क्यों? क्योंकि भाजपा सरकार ने ये हमारे विरोध में लिखा कि कुर्मी लोग हिंदू मंदिर में जाके मूर्ति पूजा करता है तो आदिवासी कैसे? इसका मतलब है सैद्धांतिक रूप से, वैचारिक रूप से हिंदू आदिवासी नहीं है। खुद भाजपा सरकार ने यह नोटिंग किया है। लेकिन विकास तो हो रहा है ना आपके क्षेत्र में? अब बिल्कुल नहीं हो रहा है, गलत बात है। सिर्फ लूट हो रहा है। आज उसी लूट का परिणाम है कि हमें विवश किया गया कि आज 2000 किलोमीटर से देश की राजधानी दिल्ली आना पड़ा अपना हक अधिकार के लिए। आपकी बातें मानी जाएंगी, क्या लग रहा है? मानना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जमीन से ही कोयला, हीरा, सोना, चांदी, यूरेनियम सब निकल रहा है। टाटा टिस्को टेल्को हमारे जमीन में है, ईसीएल, बीसीएल, डीसीएल हमारे जमीन में है। जिस दिन 8 नाकेबंदी कर दिए पूरा देश अंधेरा में डूब जाएगा, प्यासा मर जाएगा। 13 महीने आंदोलन किया था किसानों ने, 700 किसानों की मौत हुई थी जब सरकार मानी थी। तो मानना पड़ा ना सरकार को। आज सरकार झुकी ना, मैं झुका, हम लोग समाज झुका कर रहेगा सरकार को हर हाल में।